रोहित समाज सेवा समिति द्वारा प्रथम समूह लग्नोत्सव आयोजन। नितिन पटेले कहूं, पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे 26 लोगों को मार दिया। ऐसे पाकिस्तानी तरफी आतंकियों के सामने पूरा भारत देश खड़ा है। कड़ी छत्राल हाईवे पर आवेला सरदार कॉटन मार्केटयार्ड में कड़ी रोहित समाज सेवा समिति द्वारा प्रथम समूह लग्नનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। પ્રથમ સમૂહ લગ્નના 11 નવયુગલોએ પ્રભુતામાં પગલાં માંડ્યા હતા। કડી રોહિત સમાજ સેવા સમિતિ તેમજ દાતાઓ તરફથી 100 થી વધુ અલગ અલગ ચીજ વસ્તુઓ નવયુગલોને સપ્રેમ ભેટ આપવામાં આવેલ હતી। પ્રથમ સમૂહ લગ્નોત્સવમાં ગુજરાત રાજ્યના નીતિન પટેલ સહિતના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કડી સરદાર પટેલ કોટન માર્કેટ ખાતે કડી રોહિત સમાજ સેવા સમિતિ દ્વારા પ્રથમ સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। નવયુગલોને દાતાઓ તેમજ સેવા સમિતિ દ્વારા તિજોરી, પલંગ, રસોડા સેટ જેવી સોના ચાંદીની अलग अलग चीज वस्तुओं भेट आपवामां आवेल हती। आ प्रसंगे गुजरात राज्यना पूर्व नायब मुख्यमंत्री नितिनभाई पटेले हिंदी में उद्बोधन करी रह्युं हतुं कि ये शादी का मौका है और भारतीय होने के कारण, हिंदू होने के कारण जो जम्मू कश्मीर पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कहर मचाया है हमारे 26 भारतीयों का, उसका नाम और धर्म पूछकर तुम हिंदू हो, उसको मारा। ऐसे पाकिस्तान तरफी एक से आतंकवादियों के सामने पूरा भारत देश एक खड़ा है। उसमें सबसे बड़ा योगदान बाबा साहेब आम्बेडकर को भी मिलता है। आज़ादी मिल गई, देश का बंटवारा हो गया। जो मुसलमान पाकिस्तान जाते थे वो पाकिस्तान चले गए। मोहम्मद जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम कर भारत का बंटवारा करवाया। नितिन पटेले वधुमा उमेर्યું હતું कि जब भारत देश का बंटवारा हुआ तब बाबा साहेब आम्बेडकर बहुत दुखी थे। सब बाबा साहेब ने बोला हिंदू नहीं रहूंगा और मुस्लिम लोगों ने कहा था कि आप मुस्लिम इस्लाम धर्म अंगीकार कर लो। सब बाबा साहेब आम्बेडकर ने बोला था कि हिंदू धर्म में जो कमी है वो कभी मुस्लिम धर्म में भी है, और जो बहुज धर्म में मेरे को पसंद है वो हमारी शांति प्रिय धर्म है। इसलिए मैं हिंदू भी नहीं रहूंगा और मुस्लिम कभी नहीं बनूंगा, और मैं शांति प्रिय धर्म बौद्ध धर्म में पसंद करता हूँ। कड़ी रोहित समाज सेवा समिति द्वारा प्रथम समूह लग्नનું આયોજન કરવામાં આવેલું, જેમાં સાદગીપૂર્ણ સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું। જ્યારે જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા આતંકી હુમલામાં મૃત્યુ પામેલા મૃતકોને 2 મિનિટનું મૌન પાળી મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવેલ હતી। આ સમૂહ લગ્નમાં વિવિધ અગ્રણીઓ આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા।